सर्दियों के मौसम की ना यही सबसे बड़ी अच्छी सुंदर सी खासियत है, आसपास खिलखिलाते फूल, है ना। तो जिनको फूल अच्छे लगते हैं ना, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आजकल पौधे ना बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं, इनकी देखभाल करना, पानी तो चलो इनको कम ही देना है, लेकिन इनको देखना, साफ़ करना, अपने आप दिल करता है कि इनके साथ रहें। बट ऐसा है कि पूरा दिन शॉप पे रहना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता, लेकिन सुबह सुबह 10-15 मिनट इनके आसपास घूम के गुजारती हूँ। एक अच्छा सा जो है वो स्टार्ट जो है मेरे दिन को मिल जाता है। और सर्दियों के मौसम की एक और खासियत ये है कि आप अच्छे अच्छे फेस पैक स्किन के लिए लगा सकते हैं और अपनी स्किन को नरिश्ड बना सकते हैं। सुबह का मौसम है, टाइम है सॉरी, और यहाँ से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तकरीबन 4 बजे का नहीं, 5 और 4 के बीच का कोई टाइम था। मैं उठ गई थी, थोड़ा अपना अंदर बैठी, योगासन्स किए, अंदर ही कर लेती हूँ। जो भी मुझे लग रहा था करने का, अपने आप को चार्ज अप करने का किया। उसके बाद किचन में आई। किचन में आते ही सबसे पहला जो इनटेक होता है वो मेरी मेडिसिन का होता है। तो किसी ने पूछा था तो जी हाँ, ये होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और ये एक गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई, उनके द्वारा दी गई बनाई गई मेडिसिन हैं। इन्हें लेने में कोई हार्म नहीं है और होम्योपैथिक दवाई जितना खाली पेट ली जाए उतना जल्दी जो है वो असर करती है। और उसके बाद सबसे पहला जो आज मैंने काम किया वो ये किया कि मैंने ना आटा गूंथ के सेट करके रखा, क्योंकि ठंड में ना ज़्यादा ज़ोर तो मुझसे नहीं लगता है, क्योंकि मेरे आपको पता है वॉशन के बाद जॉइंट्स बहुत दर्द करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठते ही जो फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद सबसे पहले आटा गूंथ के रख लेती हूँ, ताकि जब तक चपातियाँ बनानी हो तब तक सेट हो जाए। आज मैंने आटे में थोड़ा सा तेल डाला, अजवाइन डाली, नमक डाली और पिछले कल की चटनी बची हुई थी वो चटनी डाल के मैंने आटा गूंथ लिया, ताकि वो भी यूज़ में आ जाए। और वो धनिया, अदरक, प्याज, टमाटर की थी, तो एक अच्छी सी रोटी भी बन जाएगी। वैसे साथ में सब्ज़ी बनाने वाली हूँ ऋत्विक के लिए, लेकिन मुझे ये था कि चटनी यूज़ हो जाएगी और रोटियाँ थोड़ी सी अलग बन जाएंगी। इस टाइम तक मैं नहा धो ली थी। नहा धो के मैंने अपना पूजा पाठ कर लिया था। मुझे मेरे वन ऑफ द लवली सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कि आप अपना पूजा पाठ मत दिखाइए, वो निष्फल हो जाता है। मैंने ये चीज़ पहले कभी नहीं सुनी थी डियर, सॉरी, बट ये है कि मुझे इसमें भी नहीं ना, आपका मुझे कमेंट अच्छा लगा, आपने मेरे लिए सोचा। बट ऐसा था कि कुछ मेरे साथ पर्सन्स ऐसे जुड़े हुए हैं कि मुझे लगता था शायद मेरी रूटीन देख के उनका थोड़ा सा स्पिरिचुअल मोटिवेट वो ज़्यादा हो चुके, दैट्स वाई मैं वो शेयर करती थी। और यहाँ पे सिंपल सी पनीर भुर्जी बन रही है। सरसों के तेल में मैंने प्याज डाला, अदरक लहसुन डाल के, टमाटर डाला, उसमें उबले हुए मटर डाले और उसके बाद मैंने पनीर क्रश करके डाल दिया। बस 5 मिनट में फटाफट से जो भुर्जी बन गई। और ये सिर्फ सुबह की बन रही है, क्योंकि दोपहर का लंच जो है मेरे पास जुगाड़ था। पिछले कल मुझे मेरे भाभी जो हैं वो लंगर के दाल और मानी दे के गए हैं, उसके साथ मुझे चावल बनाने थे। तो जस्ट सुबह के नाश्ते के लिए ये सब्ज़ी बनी, फटाफट से बन जाती है। मटर उबाल के रखे हों तो इस तरह की सब्ज़ी जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बहुत लगती है। और जब मुझे सब्ज़ी एकदम से आपस में मसाले मिक्स हो गए तो मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दिया, है ना। आजकल सर्दियों की खासियत ये भी होती है, हर चीज़ में हरा धनिया डाल के खाते हैं ना जब हम, तो उसका टेस्ट जो है वो दुगना चौगुना हो जाता है। और ऋत्वी को हरा धनिया इतना पसंद है, जिस मर्जी सब्ज़ी में दे दो वो चटम करके खा जाती है। और उसके बाद यहाँ ठंड बहुत, यार ठंड बहुत होगी, आप लोग बताइएगा। मुझे तो कपड़े इतने डालती हूँ फिर भी बॉडी वार्म ही नहीं फील होती है और फिर अनईजी हो जाता है बहुत सारे कपड़े डालने के बाद। लेकिन ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट नाइट सूट है बेलवेट का, जो बहुत ही गर्म है। ये आजकल जो आते हैं ना वो नहीं है, ये मैंने पिछले साल लिया था, मेरी ननद ने लेके दिया था मुझे। ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैंने अपने लिए तो सिंपल चपातियाँ बनाई, लेकिन ऋत्विक के लंच बॉक्स में जो मुझे पैक करना है वो मैंने परांठी बना दी। थोड़ी सी ज़्यादा उसको टेस्टी लगेगी, सॉफ्ट लगेगी। आजकल वो परांठी भी खा लेती है, पहले वो परांठी इतना खुश होकर नहीं खाती थी, लेकिन आजकल बोल देती है कि मम्मा परांठी बना दीजिए। और परांठियाँ इतनी सुंदर बनी थी ना, कड़क कड़क सी। मैंने उसको परांठियाँ लंच बॉक्स में पैक करके दी और आके उसने बोला कि मम्मा बहुत ही टेस्टी मुझे खाना लगा। बस देसी खाना ऋत्विक को ज़्यादा पसंद है। कभी कभार वो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद करती है, उसे मोमोज़ बहुत पसंद है, लेकिन घर के बने हो मोमोज तो फिर तो वो चटम करके खाती है। बाहर के भी खा लेती है, बट ऐसा होता है कि मोमोज बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है। तो जब मैं फ्री होती हूँ, बैल साहब यहाँ होते हैं तो बना लेती हूँ। और यहाँ पे उसका लंच जो है वो पैक हो रहा था, तो क्योंकि सर्दी आ गई है फिर खाना ठंडा हो जाता है, तो उसका लंच बॉक्स मैंने अब चेंज कर दिया है। ये बहुत पुराना है, कम से कम वो नर्सरी में थी, जब से उसने स्कूल स्टार्ट किया होगा। ये वाया कंपनी का है और इसमें खाना जिस टेम्परेचर पे आप डालते हैं 5-6 घंटे उसी टेम्परेचर पे इस पर खाना रहता है। बस शर्त होती है कि पूरे टिफ़िन में जो खाना होगा वो सेम टेम्परेचर का होना चाहिए, तो वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है।
फ्रूट में आज जा रहा है ऑरेंज, और ये स्वीट डिश में मैं आजकल उसको जो है वो डार्क चॉकलेट ही ज़्यादातर दे रही हूँ ताकि उसके अंदर वार्मथ बना रहे, क्योंकि आजकल उसको ऑरेंज खाना बहुत पसंद आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। साथ में उसका काला नमक चाट मसाला पैक हो गया है। मैं ऋत्विक को स्कूल तक छोड़ गई थी, और मतलब बस में चढ़ा आई थी। उसके बाद आने के बाद किचन में छोटे मोटे काम थे, वो भी मैंने ख़त्म कर लिए फटाफट से। अब मेरा जो मोटिव था वो था ऋत्विक का स्टडी टेबल साफ़ करना, क्योंकि सैटरडे संडे काम इतने ज़्यादा होते हैं कि इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, और ये बहुत मैसी हो रहा था। मैंने आपके साथ थोड़े दिन पहले ही शेयर किया था इसकी सफाई अंदर से, और देख लीजिए अब ऋतु ना पता नहीं कागज़ बहुत जोड़ के रखती है। आई डोंट नो, मैं तो बोल देती हूँ कि गंद डाला हुआ है, ये है वो है, वो बोलती है ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं। तो मैंने सारी चीज़ें जो है उसकी पॉलीथीन में संभाल के रख देनी है। मैं कुछ भी नहीं फेंकूँगी बिना उससे पूछे हुए, क्योंकि पता ही नहीं होता कौन सा कागज़ का टुकड़ा हमें देख रहा लगेगा कि ये हमें फेंकना है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो उससे बिना पूछे मैं कुछ भी नहीं फेंकूंगी। जस्ट मैंने हर चीज़ उठा के अलग अलग तरह की जो भी थी 2-4 पॉलीथीन लिए, उनमें पैक करके डाल दी, और बाकी सारी उसकी जो है वो डस्टिंग करनी शुरू कर दी। उसके पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन है क्यूब्स की, जिसमें से उसने सॉल्व भी कर लिए हैं। उसे उसका दिमाग चलाती रहती है। क्यूब्स उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और होता है ना हर बच्चे का एक करंट लेवल का शौक़ उमड़ता है, वो कलेक्शन बनाता है। तो आजकल उसका यही था कि उसको जो है ना वो क्यूब्स वगैरह इकट्ठे करने। तो बस मैं यहाँ पे लगी हुई थी उसकी चीज़ों के साथ। मम्मियों को यही होता है ना, बच्चा जब घर पे होता है तो बच्चा जो उस टाइम पे कर रहा है उसको समेटती रहती हैं। फिर जब बच्चा स्कूल चला जाता है तो उसके बाद जो उसका मैस होता है उसको समेटती रहती हैं। तो शॉप पे जाने में थोड़ा सा टाइम था। वैसे ज्योति आ गई थी, मेरे पास ही ऊपर थी, तो मैंने उसको बोला चल रुक जा, इकट्ठे चलते हैं। वैसे तो काम ख़त्म हो गया था। और ये देखिए, ये घड़ी का था, उसने यहाँ पे लगा लिया। घड़ी डिटर्जेंट के साथ कुछ मिला था, बस ऐसे ही वो इकट्ठे करती रहती है। और उसके बाद में आ गई। 2-3 दिन हो गए थे पौधों को पानी दिए हुए, क्योंकि ठंड है तो फिर इनको डेली पानी नहीं देना है। किसी ने पूछा था कि आप डेली पानी देते हो? नहीं, मैं डेली पानी नहीं देती हूँ। जब मिट्टी थोड़ी सूख जाती है ऊपर से तब मैं इनको थोड़ा थोड़ा पानी देती हूँ, जस्ट गिलास का चौथा हिस्सा। देख लेती हूँ कितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। और ये पौधे बहुत अच्छे बने हैं, मुझे किसी ने बोला था बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो थैंक यू। सच में इनके पास मैं कभी कभी कोशिश, मतलब दिल करता है कि ना यार, अगर मैं सिर्फ हाउसवाइफ होती ना, दुकान नहीं होती, तो मैं तो सारी दिहाड़ी पौधों के इनके पास ही बैठी रहती। मुझे इतने सुंदर लगते हैं। लेकिन ये वाला संडे हमने बहुत अच्छे से इनके पास ही गुजारा। होपफुली आने वाला संडे भी हम यहीं पे गुजारेंगे इनके साथ ही, कोई प्लान नहीं रखेंगे। और ये ऋत्विक को बर्थडे गिफ्ट मिला है, उसके फूफू ने उसको सेंड किया। फर्स्ट क्राई से आज उसके लिए हैम्पर आया था बर्थडे का, उसके फूफू ने सेंड किया, क्योंकि बर्थडे पे उसको नहीं मिला था उनसे गिफ्ट, क्योंकि वो कहीं घूमने गए थे और जब वहाँ से आए तो आते ही बर्थडे में शामिल हो गए, और फिर ऋत्विक के लायक उनको चीज़ नहीं मिल रही थी, ऐसा उनका कहना था, उनकी बुई का और फूफू का। और ये टाइम होगा तकरीबन 4 बजे के आसपास। ऋत्विक स्कूल से आ चुकी थी और मैं भी फिर शॉप से घर आ गई। वैसे तो मैं एक बार पहले भी आई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेट करनी थी मुझे। तो ये शर्ट ना, उसकी कॉलर बड़ा गंदा हो रखा था, मिट्टी सी लगी हुई थी, पता नहीं क्यों, और कफ भी बड़े गंदे हो गए थे। तो फिर मैंने इसको धो दिया। वैसे तो उसकी यूनिफॉर्म की एक और शर्ट है, लेकिन ना वो थोड़ा छोटा नंबर है, और फिर आजकल कपड़े ज़्यादा डालने पड़ते हैं तो फिर वो टाइट टाइट लगता है। दैट्स वाई मैंने ये एक बड़ा नंबर लिया हुआ था, तो ये फिर सही रहेगा अगर। दैट्स वाई मैंने सोचा चलो इसको वॉश करके ना अभी से सुखा लेती हूँ। तो मैंने पहले हाथ से उसकी गंदगी सारी साफ़ की, फिर सोचा चलो ये पौधे का पानी भी चेंज कर लूँ लगे हाथों। तो उसको सेमी ऑटोमेटिक मशीन में मैंने फटाफट से धो लिया, और फिर मैं अंदर आ गई। एक साइड पे मैंने रखी चाय, और साथ ही सुबह के लिए मैंने राजमा धो के जो है वो भिगो लिए। रात को ही इनको बॉयल वगैरह करके रेडी कर लूँगी, ताकि सुबह उठते ही फटाफट से जो है वो चीज़ें रेडी हो जाती हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। क्योंकि सुबह मौसम कैसा हो, मूड कैसा हो, तबीयत ठीक हो ना हो, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। फिर आप अकेले हो, एज अ मदर आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहनी होती है कि मेरी वजह से मेरा बच्चा सफ़र ना करे, और तबीयत मेरी ऐसी है कि कभी भी कुछ भी मुझे हो सकता है। दैट्स वाई मैं हमेशा मतलब ऐसे ना कि रेडी शेडी रहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम मुझे फेस ही ना करनी पड़े। और भगवान की कृपा से जब तक मिस्टर बहल बाहर होते हैं, एज सच हमें इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। बस हाँ, कभी कभी तबीयत का होता है। ठंड बहुत है, ठंड में सुबह सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे। उसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया, उसके लिए भी थैंक यू। बर्तन मैंने ना दोपहर को आज जल्दी आ गई थी, और अपने नए चैनल के लिए 2 वीडियोस शूट की। और दिस वन इज़ माय फेवरेट। आप पूछते हो तो ये मेरे बच्चों ने गिफ्ट किया है, अमेज़ोन से शायद किया था, क्योंकि पैकिंग पे अमेज़ोन आया था। और चाय बन रही है, अब ऊपर से कपड़े ले आऊँगी। बस इसी तरह भाग दौड़
भाग दौड़ रहती है। मुझे कई ऐसे कमेंट भी आए कि दीदी आप इतनी सुबह जल्दी क्यों उठ जाते हो। तो मुझे ना थोड़ा ऐसा है कि पाठ करना होता है, उसके लिए खुला टाइम चाहिए होता है। और मुझे लगता है सुबह सुबह उठ के नहाओ धो, ये सारी चीज़ें करो, भगवान का नाम लो, तो एक अच्छी सी एनर्जी मिल जाती है। दैट्स वाई मैं इतनी कड़कती ठंड में ना सुबह उठ जाती हूँ। एक वैसा ही रूटीन है मेरा। और यहाँ पे मैंने इसको नहला धुला के कैप वैप डाल के अच्छे से रेडी कर दिया था। बालकनी का डोर इसने खुला रखा है क्योंकि इसे लाइट में पौधे देखने बहुत पसंद है। और मैंने घर के कामों की शुरुआत कर दी थी। ये कुछ सब्जी है जो मम्मी दे के गए थे, राजमा बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, सुबह के लिए इनको रेडी करके रख लूँगी। सब्जी मैंने बना ली थी, येलो दाल बनाई थी सिंपल अब खाने के लिए। और ये मम्मी दे के गए हैं गोभी घर की उगी हुई, तो कल परसों इसका भी कुछ बन जाएगा। मैं सोच रही हूँ इस बार ना हरिथवी को मंचूरियन बना के खिलाऊं, देखती हूँ अगर हुआ तो मंचूरियन बना के ही खिलाऊंगी, मेरा मतलब दिल है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ तैयारियाँ करने लग गई थी क्योंकि दाल बन गई थी, तो मैंने सोचा कुछ तैयारी करके रख लेती हूँ सुबह के खाने की। और यहाँ पे ये बहुत ही शरारतें कर रही थी, इसको वहीं पे रहना है जहाँ पे मैं हूँ। ठंड में ऐसा होता है कि आप डाइट का तो चलो ध्यान रखना ही रखना है। अगर आप ज़्यादा ऐसे करते हो ना कि हाय बड़ी ठंड है, हाय बड़ी ठंड है, और फिर लस्सी से होके बैठे रहते हो, फिर सारा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है। सुबह सुबह आराम से फटाफट से उठो, अपना एक जो रूटीन सेटअप है उसे करो। वो एक बार काम खत्म हो गया यार, पूरा दिन जो मर्जी करो, आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, फिर सब कुछ ईजिली मैनेज रहता है ना, तो आपका दिमाग भी ठीक रहता है। तो ये मैंने राजमा के तड़के के लिए अदरक लहसुन और प्याज इसकी ग्रेवी बना के रख ली। साथ ही मैं टमाटर की ग्रेवी बना के रख रही हूँ ताकि सुबह फटाफट उठूँ और फटाफट से जो है ना वो मेरे तड़के लग जाएं, कोई भी होच पोच जो है वो ना रहे। और ये सब कुछ मैं स्टोर करके अभी जो है वो फ्रिज में रख लूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पे बनाऊँगी ग्रीन चटनी, क्योंकि एक साइड डिश बनी हो ना चटनी, तो सब्जी मतलब रोटी वगैरह खाने में ना टेस्ट रहता है। और सर्दियों में ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं, अचार हो, चटनी हो, लस्सी हो, दही हो, ये सब बहुत अच्छा रहता है। और ग्रीन चटनी तो इज़ वेरी हेल्दी, धनिया के पर्पस के लिए, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छी है। और साथ ही यहाँ पे मैं जो है अपनी दवाइयाँ खा रही थी, और दवाइयों का भी टाइम हो गया है। एक तरफ मैं अपने कामों में लगी हुई थी, एक तरफ हरिथवी, और उसने सारे पिल्लोज विल्लोज सब नीचे निकाल के रख लिए। और उसने पता नहीं कोई ना ट्रैवलिंग बस बनाई हुई थी जिसमें बहुत सारे वो बच्चे बिठा के लेके जा रही थी, और कह रही थी मम्मा इसको चोट लग गई है, इसकी लेग ना ट्रेन की पटड़ी में फंस गई है, निकालो। ये अब तो चलो मैं कामों में बिजी रहती हूँ, मैं पहले फुली इन्वॉल्वमेंट रहती थी मेरी इसके साथ। जो ये खेल रही होती थी मैं सारा खेलती थी, और बस ये नहाने के बाद आज खेल रही है क्योंकि आज मैंने इसको जल्दी नहला दिया। अदरवाइज़ मैं नहलाने के बाद ना इसे कमरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालती। इसने सुसु कर दिया, ओहो ये सुसु करता है, इसको डायपर लगाना है। सच्ची लगा रहे हो, लगा लो। ये देखो, हाय राम डायपर लग रहा है बाबा रे। और यहाँ पे मैंने बहुत ही खूबसूरत सी एक होम रेमेडी की है अपनी स्किन के लिए, जो मैं शेयर करूँगी अपने नए चैनल पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। और टाइम था 10-15 मिनट थे, मैंने सोचा चलो अब मैंने फेस पैक लगाया है, तब तक मैं हरिथवी की अलमीरा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हरिथवी खुद से सब कुछ करती है तो समटाइम्स मैसी हो जाता है, समटाइम्स मुझे बहुत जल्दी होती है शॉप से आके फटाफट इसे रेडी करना दोपहर को, तभी ज़्यादा ना जो इसकी अलमीरा मैसी होती है। और बहुत सारे ना ऐसे लोअर्स थे जो मैंने पिछले साल ना बड़े बड़े नंबर ले लिए थे, क्योंकि कई चीज़ें ना मुझे अच्छी लगती हैं कि मुझे होता है पता नहीं नेक्स्ट ईयर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी सर्दियों की, तो मैंने पिछले साल ना लेके रख लेते, बहुत बढ़िया बढ़िया मानेंगे। एक लोअर 1500 का इस तरह से होगा, बट पता नहीं क्या हुआ इस ईयर वो आए नहीं। आ तो रहे थे, लेंथ ठीक थी, लेकिन इसको ना ऊपर से और टाइट हो रहा था कमर से, तो वो सारे निकाले क्योंकि ये पहन नहीं रही थी, क्योंकि ये ड्रामे बहुत करती है, थोड़ी सी भी चीज़ इससे अच्छी नहीं लगती ना तो ये मना कर देती है मेरे को नहीं डालना। तो बस मैंने सारी चीज़ें जो है वो साफ़ कर दी, इसकी अलमारी अच्छे से साफ़ कर दी, जो चीज़ें इसको नहीं पहननी है वो भी निकाल के रख दी। और देखती हूँ उनका क्या करती हूँ। बहुत अच्छे हैं, सुंदर भी बहुत हैं, वो देने को भी नहीं किसी को दिल करेगा। अगर इसका छोटा भाई बहन होता तो फिर चलो है ना वो डाल लेता। तो उसके बाद अलमीरा वगैरह साफ़ की, फिर हम दोनों मम्मा बच्चा आ गए थे किचन में, क्योंकि आजकल रिति को नया नया शौक लगा हुआ है चपातियाँ बनाने का। और चपातियाँ बनाती है, लेकिन ऐसा है कि पूरे आटे से पूरी सेल्फ गंदी हो जाती है। जो काम मेरा 10 मिनट में होगा ना, वो मेरा काम जो है तकरीबन 20-25 मिनट का से उससे भी ज़्यादा हो जाता है। पहले तो मुझे पेड़े बना के देने हैं, फिर उसको देखना है, हाथ वाथ ना जला ले, दिमाग बहुत उस साइड रखना है ना, फिर उसके बाद क्लीनिंग करनी है, तो बहुत सारा टाइम मेरा चला जाता है। खाना वाना अच्छे से हो गया था, और ये देखो ये पता नहीं
और सारे काम ख़त्म कर लिए, बर्तन वर्तन धो लिए। अब किचन में एक पोछा जो है वो मैं लगा दूँगी ताकि उससे कचरा सारा बाहर ले जाऊँ, फिर सुबह थोड़ा सा ईजी हो जाता है। क्योंकि कई बार ऋतु ने आजकल ना वो बिस्किट और चॉकलेट बहुत खाती है, बहुत इन द सेंस मतलब खाने लग गई है, पहले नहीं खाती थी। तो नीचे वीचे गिरा होता है तो वो पैरों को लग के इधर उधर लगता है, तो फिर ज़्यादा फ्लोर गंदा हो जाता है। सुबह बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं रात को भी एक बार साफ़ करती हूँ। मोस्टली मैं 9:30 तक सो जाती हूँ। इधर ऋतिका का आयु पीहू लगा है लेकिन म्यूट पे, आई डोंट नो ये म्यूट पे क्यों लगा है। ऋतिका को नए कलर्स आज मिले हैं तो बस वो कलर्स के साथ बिजी है। बहुत सारी उसने पेंटिंग की है, उसके फूफू ने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया है आज। तो पूछोगे इतना लेट बर्थडे क्यों, इसका बर्थडे था 30 नवंबर को, आज 20-21 तारीख हो रही है दिसंबर की। तो इसका बर्थडे पहली बात तो रोज़ चलता है, क्योंकि रोज़ इसको कोई ना कोई गिफ्ट चाहिए और कोई ना कोई दे रहा होता है। और फूफू इसको इसकी डिमांड पे ही गिफ्ट देते हैं, लेकिन इस बार इसको बहुत सारी चीज़ें इसकी डिमांड से, मामू से, पापा से, मुझसे मिल गई। तो दूध है बेटा आगे मेरा। तो इसने बोला कि फूफू मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये भूल गई और मैंने भी इग्नोर कर दिया कि बहुत सारे गिफ्ट हो गए हैं, डजंट मैटर। तो आज अचानक से फर्स्ट क्राई का एक पार्सल आता है, मैं भैया को मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं मंगाया, मेरे को नहीं लेना। तो ही सेड के मैम पेमेंट हुई है। मैंने कहा किसने कर दी, क्योंकि वीरा जी ने मतलब इसके बड़े मामू ने भी बाहर से दे दिया था गिफ्ट। मैंने कहा कहाँ से आ गई, तो फिर उन्होंने जो फ़ोन नंबर बताया वो इसके फूफू का था। तो बस वो खुश है और लगी हुई है। बाबू अब ख़त्म करें, अभी बंद ही कर रहा हूँ। अच्छा वॉशरूम जाया फिर? मैं तो जा भी आया। वो जाया, फिर लाइट ऑफ कराओगे कि मैं जाती हूँ? चलो ये बंद करो। तो यहीं पे ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे कल। तब तक देखते रहें हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।